शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी आप सब के ऊपर विशेष अपनी कृपा रखें, सबका परिवार सुखी समृद्ध रहे। आज इस अंतर यात्रा की यात्रा पर मैं अलका सिंह आप सबको लेकर चल रही हूँ। चर्चा करना है आज जैसा सभी को ज्ञात है, नवरात्रि का त्यौहार है। 9 दिन माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना पूजा जप तप करनी है और कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोगों ने 8 दिन की पूजा की और 9वें दिन की पूजा किस रूप में करनी चाहिए, इसी के ऊपर आज की चर्चा है। चूँकि मैंने अपने सारी वीडियोस आप लोगों को दे दी है कि नवरात्रि का महत्व क्या है, इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस डाल दिए हैं। पहली नवरात्रि से लेकर और आज 9वीं नवरात्रि का चर्चा है, सबकी वीडियोस आप लोगों को मैंने दी है। तो आप लोग ज़रूर, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी हर वीडियोस को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से पूरी वीडियोस सुने, देखें। वो लोग ज़रूर देखें जो आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, वो लोग ज़रूर देखें जो माता रानी के, माँ भगवती के भक्त हैं, वो लोग ज़रूर देखें जो जब तब साधना उपासना माँ की करते हैं। उनके लिए कुछ न कुछ इसमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए बिना स्किप किए आप मेरे वीडियोस को देखें। कहते हैं ना, रोग आना से साना हपहंसी तुष्टा रुष्टा तू कमान सकलाना विष्टान तो माँ संताना विपना राणा तो मरसा संता प्रंति। वो जो माँ हैं उनको कितना ध्यान करो, किस रूप में ध्यान करो, वो सब कम पड़ जाता है। क्योंकि जो ये माँ है, ये हमारे आचरण को ये भली भांति ये देखती हैं और हम किस भावना से, किस रूप में, किस श्रद्धा के साथ हम इनकी उपासना जब तब करते हैं, ये सब कुछ इनको पता होता है। तो कभी भी आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, जब तब करिए, तो दिखावा मत कीजिए। क्योंकि हमारे जो ये देवी देवता हैं, ये दिखावे के लिए नहीं। अगर दिखावे के लिए आपने दिखाया कि अरे मेरी पड़ोसन ने व्रत रखा है, हम भी रख लें, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। अरे मेरे घर में इसने रखा है, मेरी देवरानी ने, जेठानी ने, मेरे भाई ने, साले ने, जिसने भी XYZ मेरे व्रत रख रहा है, अरे मैं भी रख लेता हूँ, ऐसे मजाक में बिल्कुल माँ की उपासना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये माँ है, ये जगत की, ये सृष्टि की रचयिता हैं, इन्होंने सृष्टि की रचना की, ये माँ हैं, इन्होंने जगत की जननी है, ये सभी जीवों की माँ हैं। और जो मूल में है, वो कहते हैं कि सभी देवताओं की भी माँ है। वो जो मूल में है वो तो माता है, वो तो इसीलिए देखिए इस सृष्टि को माता कहा गया है, धरती माता। और इसीलिए सृष्टि की जगत जननी जगधात्री कहलाती हैं ये। तो उस माँ को सदैव आराधना और आस्था रखते हुए उनको कोटसा प्रणाम करना चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। नवरात्रि का जो 9 दिन होता है, आप सबको पता है, ये जो नवरात्रि में 9 दिन होता है, ये अलग अलग देवियों के रूप में 9 दिन की का वर्णन है। ये 9 स्वरूपों की पूजा है। पहली शैलपुत्री, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। तो ये जो सिद्धिदात्री हैं, ये 9 रूपों में सबसे 9वीं रूप है माता का, सिद्धिदात्री। और सिद्धिदात्री जैसा इनका नाम है, आप सबको ये आभास हो ही गया होगा कि किसी चीज़ की जब सिद्धि होती है, जब कोई साधना आप करते हैं, कोई काम करते हैं और जब वो पूर्ण हो जाता है, तभी उसको कहते हैं ये काम मेरा सिद्ध हो गया, ये मेरी कामना सिद्ध हो गई। तो उसी तरीके से ये सिद्धिदात्री हैं। और ये जो माँ सिद्धिदात्री हैं, इनकी आराधना आपको बहुत तन्मयता के साथ, बहुत अंतर मन से समर्पित होकर माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर करना चाहिए।
इनका एक श्लोक होता है, या देवी सर्वभूतेषु उमा सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप माँ सिद्धिदात्री की आराधना कीजिए, पूजा जप तप कीजिए, और फिर देखिए कि ये माँ जो है वो हर रूप में इन माँ के चरणों में इनको जितने इनके रूप है उसको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे आपके जीवन में स्थिरता आती है, कैसे आपके जीवन में उत्सुकता आती है, कैसे आपके जीवन में प्रफुल्लता आती है, कैसे आनंद आता है, कैसे आपके अधूरे कार्य पूरे होते हैं, कैसे आपके रुके कार्य पूरे होते हैं, कैसे आपके जीवन में खुशहाली आती है, कैसे जीवन खुशियों का अंबार बन जाता है, कैसे आपकी सारी दिक्कतें तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, कैसे आपके शरीर से कष्ट दूर हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। कहने का मतलब कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो मन के अंदर कहीं कोने में दबी हुई इच्छाएं, वो कैसे पूरी होती हैं। पर कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएं, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलें, फिर रास्ते ये गुजर जाएंगे। तो बस यही चीज़ यहाँ मान्य है कि हमें कुछ वक्त अपने व्यस्ततम समय से निकाल कर उस माँ के चरणों में देना है। किसी भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस पे आपकी आस्था है, अटूट आस्था है, यहाँ माँ देवी जी की चर्चा कर रही हूँ तो मैं देवी जी के लिए ही बात करूँगी यहाँ। तो अपने उस व्यस्ततम समय से किस तरीके से आपको थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को अपने उस भाव में, अपने ही हृदय को माँ के चरणों में समर्पित करते हुए, अर्पण करते हुए, खुद को ही माँ के चरणों में अर्पण करके, और किस तरीके से आप थोड़ा वक्त निकालते हैं, अपनी बातें अपनी माँ के सामने कहते हैं। जैसे एक माँ के गोद में सिर रखकर एक पुत्र बातें करता है, जैसे एक माँ के गोद में सिर रखकर पुत्री बातें करती है। आप करिए और तब देखिए जीवन कैसे बदलता है, जीवन की जो कलुषता है वो कैसे दूर होती है। तो ये जो नवरात्रि का 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का, कहते हैं ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। जो हम लोग 9 दिन की पूजा जब तक उपासना साधना ये सब करते हैं, उन सब को फलीभूत करके उसको आशीर्वाद में परिणित करके ये हम लोगों को कैसे देती है, वो है ये सिद्धिदात्री। इनकी आराधना उपासना जो भी भक्त करता है, ऐसा शास्त्र का कहना है कि जो भी भाव लेकर वो भक्त माँ के चरणों में समर्पण करता है, जो भाव लेकर वो माँ की आराधना पूजा करता है, तो 100% माता उस भक्त की मनोकामना को जरूर पूर्ण करती हैं। लेकिन जो भी आप कार्य करें, मैंने लगभग हर वीडियो में मुझे याद है मैंने बोला है, जो भी भावना आप लेकर करिए शुद्धता के साथ, निर्मलता के साथ, स्वच्छता के साथ, शुद्ध भावना से आप अपनी तकलीफ़ों को माँ के चरणों में रखिए। अपनी जो विचार है, आप जो चाहिए आपको, जो आपकी मनोकामना है, उसे आप माँ के चरणों में रखिए। कभी किसी का अहित सोचकर बिल्कुल भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। खास तौर से माँ की पूजा तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। किसी का बुरा सोचकर, किसी का हित सोचकर, किसी का नुकसान सोचकर बिल्कुल नहीं कि पड़ोस वाली दुकान बहुत चल रही है, माता रानी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो उसका भट्टा बैठ जाए और मेरी दुकान चले, ऐसा नहीं। आप माँ के से ये प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, आप अपनी कृपा कर दो, जैसे पड़ोस वाले की दुकान चल रही है बहुत अच्छी, मेरी दुकान उससे भी और अच्छी चले। लेकिन कभी किसी का बुरा सोचकर मत कोई भी आप व्रत तप करिए, कोई भी मनोकामना आप नहीं मांगे, क्योंकि वो मनोकामना सिद्ध नहीं होती है, वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है जिसमें दूसरों के लिए हम बुरा सोचकर कुछ करते हैं। उल्टा उसका असर हमारे ही जीवन में निगेटिविटी के रूप में वो कहीं ना कहीं आता है। तो उस निगेटिविटी से आप बाहर निकलिए, सिर्फ अपने आस्था को जगाइए, अपनी भावनाओं को, अपने दुख तकलीफ कष्टों को माँ के चरणों में रखिए, माँ से प्रार्थना करिए। क्योंकि ये जो माँ है, सिद्धिदात्री है, ये बहुत अच्छे से ये जानती हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आया उसकी इच्छा की पूर्ति हमें कैसे करनी है, और वो जरूर पूरा करती हैं, अपने भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। नवरात्रि के जो भी हमारे शास्त्र हैं उसमें यही जिक्र मिलता है कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया और जब सभी ऋषि मुनि संत जो त्राहि माम करने लगे,
जब सभी देवता भी जो थे वो त्राहिमाम करते हुए और जब भागकर भगवान शिव और भगवान नारायण के पास गए, और उस समय जो भगवान विष्णु और भगवान शिव से जो प्रथम तेज पुंज निकला, क्रोध से जब उनकी आंखें लाल हो गई, चेहरा तन गया, और जब उनके अंदर से ही उनकी तेज निकली, उनका क्रोध का जो तेज निकला, और वो एक ज्वाला के रूप में मिल गया, और मिलकर वो जो परिणित हुआ तो उसमें सभी देवताओं के भी तेज निकले और सब उसमें समाहित हो गए। वो जो तेज था वो एक बहुत ही परम सुंदरी और परम तेजस्विनी और पराक्रमी माँ, एक स्त्री के रूप में परिणित हुआ, और वो उस माँ भगवती आदि शक्ति का वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ। और कैसे कैसे उन्होंने समय समय पर अपने हर रूप को बदला, और किस तरीके से उन सभी देवियों की आराधना हम करते हुए सिद्धिदात्री तक आए। तो कहते हैं कि वो जो अलौकिक शक्ति थी जिनके उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री है, क्योंकि वो सर्व संपन्न थी। क्योंकि उनके अंदर वो जितने भी ऋषि मुनि और देवता जो भी थे, और जो भी भगवान नारायण और शिव की जो तेज था, उस तेज को समाहित वो सब कुछ उनके अंदर था। उन्हीं लोगों का जैसा रंग रूप था वो उसी तरीके से उनके अंदर वो शक्ति आई। और यही कारण था कि महिषासुर के वध में, या मधुकैटभ या रक्तबीज के, और जो जिस भी राक्षसों उन्होंने वध किया, तो उसी रूप में उन्होंने अपने अंदर के ही तेज को प्रकट किया। अपने उसी अंदर का जो शक्ति थी उनको अलग अलग, किसी को मयूर पे, और जिसकी जैसी शक्ति थी, भगवान कार्तिक की शक्ति थी तो मयूर पर आरूढ़ हो गई, भगवान इंद्र की थी तो ऐरावत हाथी पे हो गई, अगर शिव भगवान महादेव की शक्ति थी तो वृषभ पर आरूढ़ हो गई। इसी तरीके से सभी की शक्तियाँ जो थी, उन्होंने कैसे युद्ध किया, सभी राक्षसों का वध किया, उनको मारा, दैत्यों को शांति दी, दैत्यों का जो स्वर्गलोक था, जो दैत्यों का अपना अधिकार था, उनको पुनः उन्होंने वापस किया। और फिर वहीं वो कहते हैं कि माँ समय समय पर अंतर्ध्यान भी हो गई। दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन है कि माँ जब भी अपना आती थी, अपना जब भी देवताओं पे कोई बात आती थी, माँ उन्होंने देवताओं को राक्षसों से मुक्त करती थी, और ये वरदान देकर कि जब जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं हाजिर होंगी। और ऐसा ही दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है। माँ ने इस धरा पर, माँ ने ये सृष्टि की जब रचना हुई और जब हमारे जो हम लोग जीव आए, तो भी माँ ने अपने जीवों के लिए यही बोला है कि जब जब कोई भक्त मुझे श्रद्धा और भक्ति से ध्याएगा, जब जब कोई भक्त मुझे प्रेम से बुलाएगा, मैं जरूर आऊँगी। जब जब कोई मेरा भक्त कष्ट में आएगा, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। जब जब कोई मेरा भक्त मुझे किसी चीज़ से पीड़ित होगा तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूंगी। अगर मेरे भक्तों को कोई राक्षस सोच का व्यक्ति सताएगा, कोई राक्षस रूपी व्यक्ति सताएगा, तो मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगी। ऐसा माँ ने हर जगह, आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती यदि पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, माँ ने बोला है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपने 8 दिन की जो आपने पूजा करी है, और ये जो 9वां दिन होता है, तो इस दिन भी माँ का ध्यान उतने ही तन्मयता के साथ करना चाहिए। उसी तरीके से माँ की आराधना और पूजा जब तब करनी चाहिए, नियमित। बहुत लोग हैं जो सप्तमी तक ही पूजा करते हैं। मैं नहीं यहाँ कहूँगी कि आपको करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपने घर की मान्यता है, मैं उसमें कोई किसी को शिक्षा नहीं दूंगी, क्योंकि अपनी विवेक, अपनी बुद्धि स्वयं की होनी चाहिए कि अगर हम नवरात्रि का व्रत करते हैं तो हम 6 दिन और 5 दिन का ही क्यों करें। या तो आप पहला और अष्टमी करिए, और नहीं तो सबकी अपनी मान्यता है, जिसके परिवार में जैसी विधि हो, अपने परंपराओं का सदैव निर्वहन करना चाहिए, परंपराओं को ही देखना चाहिए। और बाकी जो आप यहाँ पे अपनी विवेक बुद्धि जो उचित लगे, अगर वो कहे तो वो करना चाहिए। फिलहाल ये काम इंसान को यही चाहिए कि यदि आपने 8 दिन का व्रत कर लिया है तो आप 9वीं तक का मतलब सब्र करें। 9वीं को भी विधिवत आप माँ के आराधना पूजा जब तब करें। और यदि आपने हवन नहीं कराया है, कन्या अष्टमी को नहीं खिलाई है, कन्या आप वैसे अष्टमी को भी बहुत लोग खिलाते हैं, हवन अष्टमी को भी करते हैं, नहीं तो आप 9वीं को
तमाम लोग हैं जो नवमी को ही करते हैं, अष्टमी का व्रत रखकर नवमी को ही हवन कराते हैं और उसके बाद फिर कन्या पूजते हैं। तो उस दिन कन्या पूजने का विधान है। हवन करने के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो दी है कि कैसे करना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि आप इस दिन हवन करें और फिर आप कन्या खिलाएं। और कन्या जब हवन करने के लिए आपको एक हवन कुंड होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था कर लें। और हवन सामग्री जो बाज़ार में भी मिलती है वो ले लें, नहीं तो आप स्वयं बनाना चाहें स्वच्छता के साथ तो आप सूखी धूप मिलती है वो ले लें, उसमें काला तेल डाल लें, उसमें थोड़ा जौ डाल लें, अक्षत डाल लें, मखाना डाल लें, बतासा डाल लें, मिश्री डाल लें, गुड़ डाल लें, देसी घी मिला लें। और तब नवग्रह की समिधा की लकड़ी आती है वो भी ले लें और आम की लकड़ी ले लें। तो अगर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं तो अति उत्तम है, तो आपको कुछ करने ही नहीं है। यदि आप स्वयं से करते हैं तो ज़रूर एक छोटा सा हवन करें। यदि आप व्रत करते हैं तो आप उस आम की लकड़ी को करके और फिर आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करके उसमें फिर आप आहुति दें। श्री गणेश जी की पहली आहुति, अग्नि को पहली आहुति और फिर गणेश जी सभी को आहुति दें। संविदा की जो लकड़ी है वो पहले डाली जाती है, आहुति देने से पहले संविदा की लकड़ी जो नवग्रह के लिए होती है वो डाली जाती है। आप आसानी से करना चाहें तो आप बस आम की लकड़ी ही आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वो करके अपना माता के नाम से आप आहुति दे दें, हवन करें। और हवन करने के बाद एक सूखा नारियल रखें, एक पानी वाला नारियल उस दिन ज़रूर रखें। तो इसमें क्या है, जो सूखा वाला नारियल है, या तो आप जटा वाला सूखा नारियल ले लें, उसमें छेद कर लें क्योंकि वो फटता है, और नहीं तो नारियल का गोला ले लें एक जो फटा ना हो, उस नारियल को गोले को ऊपर से कट कर दें। जो भी हवन सामग्री आपकी बची हो उसमें सब भर के और पुनः वो अग्नि को समर्पित कर दें। बाकायदा जब अग्नि आप प्रज्वलित करेंगे तो पहले अग्नि कुंड की पूजा कर लीजिएगा। अग्नि जलाकर उसके बाद अग्नि देव की पूजा की जाती है। पुष्प नहीं डाला जाता है कभी भी हवन में, याद रखिएगा। पुष्प को घुमा के उनके निमित्त और वो अलग रख दी जाती है। फिर आप उसमें हवन करने के बाद वो जो नारियल गोला उसमें जो बचा हुआ हवन है उसको भर के आप समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर से घी की धार छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप आरती कीजिए। आरती जैसे नियमित आपने किया है वैसे ही आरती आपको करनी है। घी की आरती करनी है, कपूर लौंग की आरती करनी है, जो आपको लगता है इजी। उसके बाद आप हवन कर लीजिए। उसके बाद आप कन्या खिला दीजिए। 9 कन्याओं को यथाशक्ति आप भोजन कराएं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। खीर, पूड़ी, हलवा, चना, बहुत लोग दही जलेबी खिला दे, तो उनके मन पसंद का भोजन करा दीजिए। पुआ बनता है, ऐसा माँ के भोग में पुआ का जिक्र है, गुलगुले बनते हैं, कुछ भी जो आपको अपने हिसाब से आप देखिएगा बनाकर। और कन्याओं को बाकायदा कन्याओं का पैर पूजना चाहिए। पैर को गंगा जल से धुलकर और अपने साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। सभी कन्याओं को तिलक करिए, सभी कन्याओं को कलावा बांधिए, सभी कन्याओं के सिर पे लाल चुन्नी बांधिए और बड़े आदर भावना के साथ उनको बिठाइए। बिठाकर उनको भोजन कराइए। भोजन करने के बाद जब कन्या भोजन कर ले तो सभी के हाथ में एक एक साबुत फल, यानी एक एक केला कम से कम या सेब, कुछ भी एक साबुत फल दीजिए और यथाशक्ति दक्षिणा भी दीजिए। इसके अलावा आप अगर उनको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो जो भी कन्याओं के हिसाब से गिफ्ट है आप वो दे सकते हैं। सभी को दीजिए, बहुत आदर के साथ सभी के पैर छूइए, सभी से आशीर्वाद लीजिए। इस तरीके से कन्या को विदा कीजिए और ये कहकर कि माँ फिर आना, आशीर्वाद लीजिए उनसे। और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर 10वीं तिथि लगने से पहले या फिर उसी सिद्धिदात्री के ही दिन 9वें दिन ही आप ये सब पूजा वूजा करके जब कन्या खाकर अपने घर को प्रस्थान कर जाएं, उसके बाद आप वही जो आपने माँ को जो भोग लगा, हाँ यहाँ पे मैं कहूँगी जो भी आपने हलवा पूड़ी चना जो भी कन्या पूजने के लिए आपने बनाया है उन सब को सर्वप्रथम आप एक थाली में लगाकर माँ को सर्वप्रथम भोग लगाइए। कन्या खिलाने से पहले आप माँ को भोग लगा दीजिए और माँ को भोग लगाने के बाद उसके बाद कन्या पूजन कीजिए। और बाद में जो भोग आपने लगाया है
जब कन्या अपने घर को चली जाए तो उसी भोग में से थोड़ा सा लेकर आप प्रसाद माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए कि माँ जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें, आप उस भोग को जरूर ग्रहण कर लें और तब इस तरह अपने व्रत को पूर्ण करें। विसर्जन की भी वीडियो मैं डालूंगी, विसर्जन कैसे करें, क्या करना है, किस टाइम करना है। तो इस तरीके से अपने 9 दिन की नवरात्रि का व्रत आप पूर्ण कीजिए। बहुत लोग व्रत नहीं रखते हैं, वो भी कन्या पूजन करते हैं, तो उनको भी इसी श्रद्धा भावना के साथ करनी चाहिए। जो पहला और अष्टमी का रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं, मतलब कहने का कि जो भी आप करें बहुत सी श्रद्धा भावना से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से ही करना चाहिए। और जो माँ का जो मंत्र होता है, जब आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, जैसा मैंने हर देवी के लिए बहुत संपुट मंत्र आप लोगों को दिए हैं, छोटा मंत्र दिया है जो आसानी से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल सकता है, जिसने नहीं पढ़ा हो वो भी बोल सकता है, जिसको संस्कृत आती है वो भी बोल सकता है, जिसको नहीं आती है वो भी बोल सकता है। तो आप भी इसी तरह बोल सकते हैं। माँ का जो मंत्र है, ओम सिद्धिदात्रे नमः, ओम श्री सिद्धिदात्रे दैवे नमः, ओम ह्रीं श्री सिद्धिदात्रे दैवे नमः। जो आपको आसान लगे उससे बोलकर आप माँ की पूजन किया करें। और नियमित वही जैसा मैंने बताया, स्नानम ध्यानम, उनका टीका करना, उनको सब फूल पत्ती चढ़ाना, भोग लगाना, फिर उनकी आरती करना। तो जब सिद्धिदात्री 9वें दिन की जो आरती होती है तो पूजन और पाठ करके आरती नहीं होती है। जब हवन हम कर लेते हैं तो हवन के बाद आरती करते हैं। उसमें सर्वप्रथम हम हवन की जहाँ करते हैं वहाँ की आरती करते हैं, उसके बाद हम मंदिर में माँ की जो विग्रह है उसके सामने आरती करते हैं। इस तरीके से 9 दिन की जो पूजा है, वो जो व्रत करने वाले हैं, जो उपासक हैं, वो जो साधना करने वाले हैं, वो अपना पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये जो सिद्धिदात्री, यहाँ पे मैं ज़रूर आप लोगों को जो बता दूं कि जो सिद्धिदात्री माँ हैं, ये आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। क्योंकि जब आप जो भक्त इनका 8 दिन का जब व्रत करके 9वें दिन इनकी आराधना पूजा जब तब करता है तो ये पूर्ण फल की उसको प्राप्ति कराती हैं, ये पूर्ण फल उसको देती हैं। और इस दिन एक चीज़ आपको और करना है कि जब आप कन्या खिला लें, जब हवन हो जाए और कन्या खा लें, तो अपना व्रत खोलने से पहले आप अपने पूजा के रूम में जाएं और वहाँ जो कलश है उसको हल्का सा क्षमा मांगते हुए, और उस दिन एक चीज़ और आपको करनी है कि माँ को सुहाग का सामान या तो आप अष्टमी को ही चढ़ा दें या नवमी को चढ़ा, वैसे अष्टमी को ही चढ़ाना चाहिए। और इस दिन आपको कलश हल्का सा हिला देना चाहिए। इसका मतलब कि आपने देवी का आवाहन किया था, देवी आपके घर आई, आपने उनको पूजा, उनकी सेवा की और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, हमें आशीर्वाद दें, हमारे बच्चों को, परिवार को आशीर्वाद दें, हमारी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करें। और इसके बाद माँ से प्रार्थना करने चाहिए कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप समय समय पर हमें आशीर्वाद देते रहें, समय समय पर हम लोगों को दर्शन देते रहें और आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। तो इस तरीके से आपको फिर आगे विसर्जन करने के लिए दिक्कत नहीं होती है। माँ वो अपना स्थान छोड़ देती है, क्योंकि जब हम कलश बिठाते हैं तो ऊर्जा का एक भंडार होता है आपके उस कलश में। जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा समाहित होती है उस कलश में। तो जब हम माँ की आराधना करते हैं और इस तरीके से जब नियमित जो पूजा जब तब करके और जब हम कलश हिलाते हैं, तब ऊर्जा अपने स्थान को जाती है। हमें हमारी मनोकामना की सिद्धि देते हुए, व्रत करने की तपस्या की सिद्धि देते हुए, आशीर्वाद देते हुए वो ऊर्जा अपने प्रस्थान करती है। तो इसलिए बहुत श्रद्धा भावना से हर चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, खेल खेल में कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत अंदर आपके श्रद्धा भावना हो, आप सक्षम हो करने में, तब करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी जब तब ध्यान जरूर करना चाहिए कि बहुत ऊर्जा होती है इन 9 दिनों में। मतलब सोच नहीं सकते हम लोग कि कितनी ऊर्जा होती है। जो प्रकृति के अंदर वातावरण में जो ऊर्जा होती है, मतलब उस समय आप देखेंगे कि आप जो व्रत रखता है वो
उपवास करने के बाद भी वो कितना एनर्जेटिक रहता है, कितना ऊर्जावान रहता है, ये माँ की शक्ति बताती है। तो माँ का, सिद्धिदात्री का इस तरीके से आप पूजन जब तब करें। और जैसा मैंने बताया था कि आप की कोई मनोकामना हो तो वो 9 दिन, पहले दिन से शुरू करें और सिद्धिदात्री मतलब 9 रात्रि तक, 9 दिन तक वो आपको अपने मनोकामना के लिए आपको करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति है, तो उसके लिए आप अपने ज़रूरत देख लीजिए कि आपको क्या है। आपके किसी के पास घर नहीं है, किसी के बच्चों की नौकरी नहीं है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कोई बच्चा ही कर रहा है, कोई बच्ची ही कर रही है जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, और किसी से आपकी कोई क्लेश है, द्वेष है, कुछ आपके रोग बीमारी है, ऋण है, तमाम तरीके की जो द्वंद्व है आपके अंदर, वो आप समझ सकते हैं। तो जब जिसके लिए आप पूर्ति चाहते हैं तो पहले दिन से लेकर और आप 9वीं तक उसी हिसाब से, यदि आपने जैसा मैंने और वीडियोस में भी कहा है कि यदि आपको मनोकामना है तो रात में स्नान करके स्वच्छ कपड़े आप पहनकर रात को 10 बजे आप सिद्धि कुंजिका का पाठ करें, और उस समय जो आपकी मनोकामना है उसके लिए इन 9 दिनों के लिए संकल्पित हो कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। तो उसके बाद उसके लिए आप रात को 9 बजे उसके बाद ही 9 बजे के बाद ही 9-10 बजे के अंदर आप नहा धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सिद्धि कुंजिका का 9 दिन पाठ करें और पुनः उसके बाद आरती करें। एक टाइम निर्धारित कर लें कि किस समय आपको पढ़ना है, किस समय आपको आरती करनी है। और उसके बाद आप दूसरा उपाय मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि पान के पत्ते वाला करिए, तो वो आप सिद्धिदात्री 9वें दिन भी करेंगे। उस पान के पत्ते पे एक पान का पत्ता लीजिए और मिट्टी की प्याली में उसको रखिए, डंडी माँ की तरफ हो, पॉइंट आपकी तरफ हो, 5 टुकड़ा उसमें कपूर का डालिए, 9 फूल वाले लौंग डालिए, 1 हरी इलायची डालिए, 2-3 दाने आप मिश्री के डालिए, थोड़ा इत्र डालिए और उसको उससे माँ की आरती करिए। 4 बार चरण की, 2 बार नाभि के एरियाज़ की और 1 बार चेहरे की, और फिर 7 बार उनके पूरे फोटो विग्रह के ऊपर। इस तरह माँ की आरती करिए। कपूर कम पड़े आप और कपूर उसमें डाल सकते हैं, डालते रहिए। और माँ की उस समय आप आरती जब कर लें, आरती नीचे रखकर जल छोड़ दें ज़मीन पर, फिर उस आरती को पूरे घर में दिखाएं, अपने परिवारजनों को दिखाएं, आप स्वयं भी आरती लें और माँ से उस दिन प्रार्थना करें कि माँ, मैंने 9 दिन का आपसे संकल्प आपके साथ किया था, मैंने लिया था वो व्रत, आज आप वो संकल्प मेरा पूरा हुआ, वो 9 दिन मैंने आपको ये आरती दी है, ये भोग दिया है, तो माँ ये मेरी इच्छा की पूर्ति करो, माँ मुझे आशीर्वाद दो। इस तरह से करके माँ से प्रार्थना करें। आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी, आपको आसार नज़र आ जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो इस तरीके से करिए और 9 दिन पूरा अपना व्रत नियमित विधि अनुसार करिए। कोई भी चीज़ यदि आप सक्षम नहीं है तो भाव के साथ करिए, सक्षम है तो आप उस हिसाब से करिए। फिर क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ते हैं तो पीछे आप देखेंगे क्षमा प्रार्थना है, तो माँ की क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। और यदि उसमें अगर शॉर्ट मंत्र में भी जाएंगे तो भी उसमें है, मैं क्षमा प्रार्थना है, उसमें माँ की अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते हंस्य मया दासो यमिति माँ मत क्षम परमेश्वरी आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षम्यंता परमेश्वरी। तो ये आप माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए। ये क्षमा प्रार्थना भी एक थोड़ा बड़ा है, मैंने तो बस थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया है, क्योंकि नियमित जो आप पूजा करते हैं उसमें भी जब भी आप पूजा कर लिया करें तो जिस भी देवी देवता की करते हैं तो उसके 2 लाइन का एक मंत्र होता है, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन महेश्वरी यत अपूजित मया परिपूर्ण तदस्त में यद अक्ष पद भ्रष्ट मात्राहीन चैद्वा हवे तत क्षमता परमेश्वरी। तो जिस भी अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वहाँ पे जनार्दन जोड़ लीजिए, तो जनार्दनम। माँ भगवती की कर रहे हैं तो महेश्वरी, परमेश्वरी, सुरेश्वरी,
जगदीश्वरी, जिसका भी आप लेना चाहे, जिसकी पूजा करें उसका नाम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्षमा प्रार्थना होता है, इसको ज़रूर बोला करें। इससे आपके जो भी त्रुटियां होती हैं, जो हमारी भूल चूक होती है पूजा में, वो सब क्षमा हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो मामूली से एक मनुष्य हैं, और कितनी ही हमारे पास विवेक बुद्धि है। और कहते हैं ना कि सरलता सर्वोत्तम है। जो सरलता होती है, सहजता होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तमाम हमारे शास्त्रों में हमारे ऐसे गाथा मिलती हैं कि बहुत ज्ञान हासिल कर करके लोगों ने कभी परमात्मा को नहीं पाया। बहुत तपस्या कर करके भी हजारों हजारों सालों में भी लोगों ने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। और ऐसे ऐसे लोगों ने किए जो बहुत मामूली थे, जिनको प्रभु का होने का एहसास हुआ, जिनको माता के कृपा का एहसास हुआ, जिनको समझ में आ गया कि हाँ, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, माता क्या है, भगवती कौन है। तो कहते हैं भक्ति के लिए भाव होना चाहिए। भक्ति के लिए 56 भोग या बहुत बड़े कीमती जेवरात और बहुत कीमती वस्त्र से माता नहीं प्रसन्न होती। माँ भाव की भूखी है। माँ कहती है तू 2 लौंग के फूल डाल, इतना कपूर डाल, मेरी आरती कर दे, बस मुझे तेरे से और क्या चाहिए। तो माँ हो या कोई भी देवी देवता हो, भाव के भूखे हैं। वो सच्चा हृदय देखते हैं, वो अपने भक्त को ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितनी हृदय से, कितनी अंतर मन से, कितना अपने को समर्पित करके मेरे चरणों में मुझ पर अटूट विश्वास और भरोसा करके मेरा व्रत करता है, कितनी इसको मेरे ऊपर विश्वास है। तो इस तरीके से माँ कहती है, और माँ यही कहती है बस तू श्रद्धा भावना से मेरे पास आ, वो माँ जरूर कर देती है। यदि आपको डर लगता है, किसी कारणवश आपको भय लगता है, तो उसका एक मंत्र आता है, दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। सर्व स्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति सम्मानिते भय भय त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतेतावदन लोचनत्र एतेतावदन सौम्य लोचनत्र भूस्तम पातु न सर्वित्वे कात्यायनी नमस्तुते। ज्वाला क्राल मत है गुरम शेषा सुरशूदनम त्रिशूल पातु नो वेते भद्रकाली नमस्तुते। यदि डर लगता है तो आप इस मंत्र को पूरे 9 दिन बोलें, तो आपके अंदर का जो डर है, जो भय है, ये सब दूर हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी मंत्र आता है, शरणागत दिनार्थ परित्राण प्राणे सर्वसहति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इससे आप देखेंगे कि जो आपके ऊपर जो कष्ट है, जो परेशानी है, वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप रोगी बीमार हैं, कष्टित हैं, शरीर का कष्ट है, तो रोगाना शेषाना पंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान विष्टान तोमा स्नाना विप्राणा तामर्षता हर्षता प्रंति। इस मंत्र का आप जाप करें। तो यदि आप शरीर से चाहते हैं हम हमेशा स्वस्थ रहें, शरीर मेरा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, हमारे शरीर में कोई रोग कष्ट ना हो, तो उसका भी एक मंत्र आता है कि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपन देहि जैन देहि यशो देहि दिशो जय। इस तरीके से तमाम मंत्र हैं जो आपके अपने ही समस्याओं का निवारण करते हैं। तमाम ऐसे मंत्र हैं जो आपके जैसी आपके कष्ट हो उसको दूर करते हैं। निर्भर करता है कि आपकी पीड़ा क्या है, आपका कष्ट क्या है, आपकी तकलीफ़ क्या है, उस हिसाब से आराधना करना चाहिए। और इन 9 दिनों का अच्छे से श्रद्धा भावना से पूजा कर कर बहुत ही अच्छे से माँ के से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इस माता के गुणगान के साथ, माता की महिमा की चर्चा करते हुए अब अपने शब्दों को मैं अलका सिंह यही विराम देती हूँ। पुनः मिलेंगे विसर्जन की वीडियो पे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करें। जय माता दी।